गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एज पर यू वॉच दिस वीडियो। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफन स्टूडेंट्स यूज्ड टू गेट कंफ्यूज। सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हमेशा एक डाउट पूछता है मेरे से, सर ऑफर का कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज्यादा आसान है बट एक्सेप्टेंस में डाउट आता है सर। और यही वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है जिसको समझने के बाद you'll be able to understand till what point of time it can be revoked। जब आप कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तरीके से समझोगे तभी समझ में आएगा ना कि रेवोकेशन कब तक हो सकता है और कब तक नहीं हो सकता। और अगर यही सारी बातें अगर आप डिटेल में एक बार समझ लेंगे इस वीडियो को लास्ट तक देख के, तो ना सिर्फ आपको कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस समझ में आएगा बल्कि रेवोकेशन भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ जा इफ आई से कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो हमें जानना है कि ऑफर कैसे कम्युनिकेट होता है और एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है थ्रू पोस्ट। कैसे हो रहा है सर? थ्रू पोस्ट हो रहा है सर। बढ़िया है सर। इसका मतलब सर ये कम्युनिकेशन मेल से या फिर फोन पे या फेस टू फेस नहीं हो रहा। कैसे हो रहा है सर? थ्रू पोस्ट हो रहा है सर। थ्रू क्या हो रहा है सर? पोस्ट। सिंपल है सर। आइए, ऑफर का कम्युनिकेशन कौन करता है सर? ऑफरर। मतलब ऑफर कौन देता है सर? ऑफरर देता है। किसको देता है सर? ऑफरी को देता है सर। सर ऑफर देता है ऑफरर। किसको देता है सर? ऑफरी को देता है। सो व्हेन डज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड? बोल रहा है सर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड व्हेन लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ क्या? ऑफर reaches to, when letter of offer reaches to ऑफरी, when letter of offer reaches to क्या? ऑफरी। जब लेटर ऑफ ऑफर किसके पास पहुंच जाता है सर? ऑफरी के पास पहुंच जाता है। मतलब जिस दिन लेटर ऑफ ऑफर भेजा से मिस्टर एक्स थ्रू अ लेटर डेटेड 1 जनवरी, 1 जनवरी को लेटर भेजा, मिस्टर एक्स ऑफर टू सेल हिज कार टू क्या? मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने ऑफर किया मिस्टर वाई को क्या बेचने के लिए? उसकी कार बेचने के लिए ऑफर किया। तो मुझे एक बात बताइए, लेटर रीच्ड टू मिस्टर वाई ऑन क्या? 5 जनवरी। लेटर कब पहुंचा वाई के पास? 5 जनवरी को पहुंचा। तो मुझे बताइए जल्दी से, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब पूरा हुआ? 1 को या 5 को? ऑब्वियसली सर 5 को पूरा हुआ। करेक्ट है सर। चलिए ध्यान से सुनिए सर। सो यहां पे पूरा हुआ आपका कम्युनिकेशन ऑफ क्या? ऑफर। ठीक है सर। नाउ व्हेन डज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड? कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है दोस्त? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड इन 2 phases, नॉट इन 1 phase सर। तो ये 2 phases हम अगले पेज पे एक बार समझते हैं। लेकिन अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सिर्फ सीखा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड व्हेन द ऑफर रीचेस टू क्या? ऑफरी। नाउ अब हम किसकी बात करेंगे सर? एक्सेप्टेंस की। और जैसा कि हमने फर्स्ट पेज पे जाना कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 2 phases में पूरा होता है। सर देखते हैं कैसे। एक अगेंस्ट द ऑफरर पूरा होता है। एक पूरा होता है क्या? अगेंस्ट द ऑफरर। और दूसरा पूरा होता है अगेंस्ट द ऑफरी। अगेंस्ट द क्या? ऑफरी। देखते हैं जरा ध्यान से एक बार, गौर कीजिए सर। एक पूरा होता है अगेंस्ट द ऑफरर और दूसरा पूरा होता है क्या? अगेंस्ट द ऑफरी। मतलब समझते हैं पहले। सर अभी तक हमने सीखा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सीधा सीधा पूरा होता है व्हेन लेटर ऑफ ऑफर रीचेस टू क्या? ऑफरी। जब लेटर ऑफ ऑफर किसके पास पहुंच जाता है सर? ऑफरी के पास पहुंच जाता है सर। नाउ अब एवरीथिंग लाइज इन द हैंड्स ऑफ ऑफरी, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ऑफरी। ऑफरी चाहे तो इसको एक्सेप्ट करे चाहे तो रिजेक्ट करे। लेकिन अगर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर क्या करेगा सर? एक्सेप्ट करेगा, तो जो एक्सेप्टेंस है 2 पार्ट्स में पूरा होगा। एक अगेंस्ट द ऑफरर, दूसरा अगेंस्ट द क्या? ऑफरी। कब पूरा होता है वो बाद में, लेकिन अगेंस्ट द ऑफरर पूरा होने का मतलब क्या है? अगेंस्ट द ऑफरर पूरा होने का मतलब है दैट द लायबिलिटी, दैट द क्या? लायबिलिटी ऑफ द offerer, of the क्या? offerer commences, that the liability of the offerer commences, and now offerer cannot move back. Offerer cannot move back. Now the offerer cannot move back or cannot take his offer
बैक। तो सीधी बात है सर दैट द लायबिलिटी ऑफ द ऑफरर क्या कमेंसेस, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज सुन एज द एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड अगेंस्ट द क्या ऑफर, कंप्लीट कब होगा वो भी बताने वाला हूं। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया किसके अगेंस्ट, ऑफरर के अगेंस्ट, तो ऑफरर की लायबिलिटी शुरू हो जाएगी। नाउ द ऑफरर कैन नॉट मूव बैक, कैन नॉट मूव बैक सर। अभी आपने देखा कि 5 जनवरी को लेटर ऑफ ऑफर किसके पास पहुंचा, ऑफरी के पास पहुंचा, पक्का ना सर? 5 जनवरी को लेटर ऑफ ऑफर ऑफरी के पास पहुंच गया। अब समझने की बात यह है कि अगेंस्ट द ऑफरर पूरा कब होगा, अभी मैंने बताया नहीं। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी अगेंस्ट द ऑफरर, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अगेंस्ट द ऑफरर कब कंप्लीट हो गया वो मैंने नहीं बताया। अभी तक मैंने बताया कि अगेंस्ट द ऑफरर पूरा होने का मतलब क्या है। अगेंस्ट द ऑफरर पूरा होने का मतलब है कि दैट द लायबिलिटी ऑफ द ऑफरर कमेंसेस एंड नाउ द ऑफरर कैन नॉट मूव बैक। ठीक है सर। अगेंस्ट द ऑफरी पूरा होने का क्या मतलब है, दैट the liability liability of the offeree commences, that the liability of the क्या offeree commences and now the offeree cannot move back, now the offeree cannot move back, now the offeree cannot move back। मतलब समझे क्या है सर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरी पूरा होने का मतलब है कि अब ऑफरी भी फंस गया, ऑफरी की लायबिलिटी भी शुरू हो गई, अब ऑफरी भी पीछे नहीं हट सकता। माने एक्स ने वाई को बोला था कि तू मेरी कार खरीद ले, ठीक है सर। अगर एक्सेप्टेंस पूरा होता है, अगर वाई एक्सेप्टेंस देता है और पहले एक्स के अगेंस्ट पूरा होता है एक्सेप्टेंस, कैसे पूरा होगा वो भी बताता हूं सर, कब पूरा होगा वो भी बताता हूं। लेकिन अगेंस्ट द एक्स पूरा होने का मतलब है कि अब एक्स पीछे हट गया, दैट इज क्या, एक्स फंस गया और अब एक्स कार का ऑफर वापस नहीं ले सकता, और अगर पीछे हटता है तो वाई उसके ऊपर केस कर सकता है। अगेंस्ट वाई पूरा होने का मतलब क्या है, अगेंस्ट वाई पूरा होने का मतलब है कि अब वाई भी पीछे नहीं हट सकता, वाई की लायबिलिटी भी शुरू हो गई, अब वाई भी पीछे नहीं हट सकता सर। अब ये जानेंगे द मोस्ट क्रूशियल पार्ट कि अगेंस्ट द ऑफरर कब पूरा होता है एक्सेप्टेंस, अगेंस्ट द ऑफरर कब पूरा होता है, और अगेंस्ट द ऑफरी कब पूरा होता है, अगेंस्ट द ऑफरर कब पूरा होता है और अगेंस्ट द ऑफरी कब पूरा होता है। समझ लेते हैं एक बार ध्यान से, गौर कीजिए सर। आइए, इफ आई से अगेंस्ट द ऑफरर, इफ आई से क्या अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द ऑफरर पूरा होने का क्या मतलब है, अगेंस्ट द ऑफरर पूरा होने का मतलब तो मैंने बता दिया कि ऑफरर की लायबिलिटी क्या हो गई, शुरू हो गई, अब ऑफरर पीछे नहीं हट सकता है। अगेंस्ट द ऑफरी पूरा होने का मतलब क्या है कि ऑफरी की लायबिलिटी भी शुरू हो गई और ऑफरी भी पीछे नहीं हट सकता है। कब, देखो 5 जनवरी को लेटर ऑफ ऑफर ऑफरी के पास पहुंचा है ना, 5 जनवरी को पहुंचा, अब सब कुछ किसके हाथ में, ऑफरी के हाथ में, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे। अब देखो बोलता है व्हेन ऑफरी accepts the offer, accepts the क्या offer and puts it, and क्या puts it in the course of transmission, in the course of क्या transmission, puts it in the course of transmission। जब ऑफर ही क्या करता है, ऑफर को एक्सेप्ट करता है और कहां डाल देता है सर, ट्रांसमिशन में डाल देता है। व्हेन द ऑफर ही एक्सेप्ट्स द ऑफर एंड पुट्स इट इन द कोर्स ऑफ क्या ट्रांसमिशन, जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है और लेटर बॉक्स में चिट्ठी में डाल देता है, उसी दिन किसकी लायबिलिटी शुरू हो जाती है सर, ऑफर की लायबिलिटी शुरू हो जाती है। अब ऑफर पीछे नहीं हट सकता है सर। मान लेते हैं 8 ऑफ जनवरी को ऐसा हुआ, तो 8 ऑफ जनवरी को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरर पूरा हो गया और अब इसके बाद ऑफरर पीछे नहीं हट सकता। सर अब आप सोचिए ऑफरी कब बाउंड होगा, 8 को भेजा पहुंचेगा 3-4 दिन बाद, तो ऑफरी कब बाउंड होगा सर, ऑफरी बाउंड होगा व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ क्या एक्सेप्टेंस रीचेस टू ऑफरर, रीचेस टू क्या ऑफरर, रीचेस टू ऑफरर, व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस टू ऑफरर से पहुंचा कब 12 जनवरी को, तो जैसे ही पहुंचा ऑफर भी बाउंड हो गया, अब वो पीछे नहीं हट सकता, पैसा देना ही पड़ेगा। सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पूरा होता है एक बारी में और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरा होता है 2 फेजेस में, अगेंस्ट द ऑफर और अगेंस्ट द ऑफरी। देयर वी आर,
सो आज की क्लास में इतना ही। फॉर मोर एंड मोर अमेजिंग वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। इसका नेक्स्ट वीडियो कि कब तक हम रिवोक कर सकते हैं ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस को, ये हमारा नेक्स्ट होने वाला है और जल्दी से आपको मिलने वाला है।